ये कहानी है अहमदाबाद के चांदखेड़ा इलाके की, जहां एक साधारण सा दिन अचानक एक ऐसे खौफनाक हादसे में बदल गया जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 1 अप्रैल की शाम सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। एक परिवार रोज की तरह अपनी जिंदगी जी रहा था और उसी दौरान उन्होंने पास की एक डेयरी से रेडीमेड डोसा बैटर खरीदा। ये एक आम बात थी, जैसे हजारों लोग रोज करते हैं, समय बचाने के लिए तैयार बैटर लाना और घर पर जल्दी से खाना बना लेना। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यही छोटा सा फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी फैसला बन जाएगा। घर में डोसा बनाया गया, खुशबू फैली, परिवार एक साथ बैठा और सबने मिलकर खाना खाया। लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर माहौल पूरी तरह बदल गया। पहले हल्की बेचैनी हुई, फिर उल्टियां शुरू हुई, फिर अचानक शरीर कमजोर पड़ने लगा और देखते ही देखते हालत इतनी गंभीर हो गई कि पूरे परिवार को तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों के लिए भी ये केस शुरू में सामान्य फूड पॉइजनिंग जैसा लगा, लेकिन लक्षण कुछ अलग थे। जहर का असर ज्यादा गहरा और तेजी से फैल रहा था। इसके बाद जो हुआ वो किसी भी इंसान के दिल को तोड़ देने के लिए काफी है। 4 अप्रैल को सिर्फ 3 महीने की मासूम बच्ची राहा ने दम तोड़ दिया। वो जिंदगी जिसे अभी दुनिया देखनी भी शुरू नहीं हुई थी, अचानक खत्म हो गई और परिवार अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि अगले ही दिन 5 अप्रैल को 4 साल की छोटी मिश्री भी इस दुनिया को अलविदा कह गई। 2 दिनों के अंदर 2 मासूम बेटियों की मौत ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। माता पिता विमल प्रजापति और भावना खुद आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे और हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक साधारण डोसा खाने के बाद पूरा परिवार खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। शुरुआत में पुलिस और लोगों का शक सीधे उस डोसा बैटर पर गया जो डेयरी से खरीदा गया था। डेयरी को सील किया गया, बैटर के सैंपल लिए गए और हर एंगल से जांच शुरू हुई। लेकिन तभी कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने इस पूरे केस को और भी ज्यादा रहस्यमय और डरावना बना दिया। फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट आई और उसमें जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। परिवार के खून में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, जिसे सेल्फोस कहा जाता है, और जिंक के अंश पाए गए। ये कोई साधारण फूड पॉइजनिंग नहीं थी, बल्कि एक बेहद खतरनाक जहरीले पदार्थ का असर था जो आमतौर पर कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और जिसकी थोड़ी सी मात्रा भी जानलेवा साबित हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर बैटर जहरीला था तो शक धीरे धीरे घर के अंदर ही केंद्रित होने लगा। जांच के दौरान ये सामने आया कि पिता विमल प्रजापति ने घटना से कुछ दिन पहले एल्यूमिनियम फॉस्फाइड के 10 पैकेट खरीदे थे। ये जानकारी अपने आप में ही बेहद चौंकाने वाली थी और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने कहा कि उसने 8 पैकेट इस्तेमाल किए, लेकिन बाकी 2 पैकेट का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया, जिससे शक और गहरा हो गया। इसी बीच पुलिस को एक और अहम सुराग मिला। भावना के मायके से एक डायरी बरामद हुई जिसमें उसने बार बार एक ही इच्छा जाहिर की थी कि उसे एक बेटा चाहिए। उसने ये भी लिखा था कि अगर उसे बेटा हुआ तो वो मंदिर जाकर मन्नत पूरी करेगी। ये डायरी अब इस केस में एक संभावित मकसद के रूप में देखी जाने लगी। अब सवाल ये उठने लगा कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी? क्या एक परिवार के अंदर इतनी बड़ी त्रासदी किसी बाहरी वजह से हुई या फिर ये कहानी अंदर ही अंदर पनप रही थी? पुलिस अब इस केस को सिर्फ फूड पॉइजनिंग नहीं बल्कि संभावित डबल मर्डर के रूप में देख रही है और हर पहलू से जांच कर रही है। फोन रिकॉर्ड, खरीदारी का इतिहास, परिवार के रिश्तों की स्थिति, मानसिक दबाव और यहां तक कि उस दिन की हर छोटी बड़ी गतिविधि को भी खंगाला जा रहा है। इस घटना ने समाज के सामने भी एक बहुत बड़ा और कड़वा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या आज भी कहीं की बेटे की चाहत इतनी गहरी है कि वह इंसान को इंसानियत से दूर कर देती है? क्या अंधविश्वास, सामाजिक दबाव और मानसिक तनाव मिलकर किसी को इतना मजबूर कर सकते हैं
कि वो ऐसा कदम उठा ले। ये केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है, एक ऐसा आईना है जिसमें समाज की सच्चाई झलकती है। 2 मासूम जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। एक परिवार टूट गया और पीछे रह गया सिर्फ दर्द, सवाल और एक गहरी चुप्पी। जांच अभी जारी है, सच पूरी तरह सामने आना बाकी है, लेकिन ये घटना आने वाले समय में भी लोगों के दिल और दिमाग में एक डर, एक रहस्य और एक सीख बनकर जरूर रहेगी कि कभी-कभी सबसे खतरनाक कहानियां हमारे सबसे करीब ही छुपी होती है।